हेलो भाई, नमस्कार, राम राम सभी को। सबसे पहले ये एक छोटा सा वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। देखा फ्रेंड्स, ये दरअसल में नाम ये लाठीचार्ज का वीडियो है, इधर झारखंड और तेलंगाना में जो हुआ उसके ऊपर से है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एजुकेशन जो भारत का है वो आखिर अच्छा कैसे होगा या फिर उसके अंदर सुधार कैसे होगा। क्या लगता है, हो पाएगा? बहुत मुश्किल है, क्योंकि समस्या जो है ना शिक्षा नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में जितने भी नेता बैठे हुए हैं या फिर सपोर्ट करने वाले और अपोजिट में भी है ना, वो खुद ही हैं अगर ध्यान से देखा जाए तो। क्योंकि किसी का एक तरफा माइंड है ही नहीं, सब एक दूसरे को खींचने के चक्कर में पड़ गया। अगर ध्यान से देखा जाए ना, फिलहाल कुछ महीनों में जो प्रोटेस्ट हुए तो दिल्ली के जंतर मंतर में राहुल गांधी, ये सीजीपी प्रवक्ता कौन था यार, अभिजीत दीप के, सब ने ना एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम किया था। 2 मिनट के लिए, कुछ पल के लिए ना सारे भारतवासियों को लगा कि कुछ तो नया लीडर और पावरफुल सोच वाले लोग मिल गए हैं जो एजुकेशन को बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन लास्ट में ना जो अभी सिनारियो चल रहा है ना, वो देख के यही लग रहा है कि सबको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, क्या? पैसा। अब पैसे के लिए सब काम कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं या फिर स्टूडेंट को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सब काम एक ही चीज के लिए हो रहा है, पैसे के लिए हो रहा है और सत्ता के लिए हो रहा है। बाकी और कुछ शिक्षा से किसी को मतलब ही नहीं है। अगर बात की जाए तो शिक्षा के ऊपर से बात की जाए तो सुधार की तो बहुत जरूरत है, लेकिन सुधारेगा कौन? है ना, जिसको भी हम लोग सोचते हैं जिसके बारे में ना कि ये सुधारेगा, अंत में वो भी वही सिस्टम का हिस्सा हो जाता है ना। ऐसे कैसे होगा? अभी जैसे कि ना जो एनईटी का जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें हम लोगों को लगा कि बहुत कुछ अच्छा होगा, लेकिन असली जो सिर्फ एक बंदे का इस्तीफा आया, दूसरे का नहीं आया। दूसरे का आया तो बहुत लेट, और सबका जो था ना यानी दोगलापंथी, वो सब पूरा का पूरा अगर देखेंगे तो दिख गया। राहुल गांधी जो जंतर मंतर पे इतना जोर जोर से किया, अभिजीत दीप के जो इतना जोर जोर से मेहनत किया, लेकिन वहां पे जाते ही खत्म हो गया। और इसके अलावा ये राजस्थान में गया था अभिजीत दीप के, वहां पे मार खा गया। पहले एक बात बोली जाती थी, किसी एक कॉमेडियन ने ना एक बात बोली थी कि आजकल के जो कॉमेडियन है वो सच बोलते हैं और जो नेता है वो कॉमेडी करते हैं। और रियल बात है, अगर आप जितने भी नेता अभी हैं फिलहाल में जो बने भी नहीं है, आप देखोगे वो सिर्फ कॉमेडी कर रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ रियल में सीरियस है। सीरियस नाम का कोई चीज ही नहीं है। अगर आप देखा जाए, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है शिक्षा की? आपके क्षेत्र से, आप जहाँ रहते हो वहां से। ये बंदा जो डीपके है, दिल्ली के लिए इतना सब किया, झारखंड नहीं जाना, क्यों? वहां पे कांग्रेस है। तेलंगाना नहीं जाना, कांग्रेस है। लेकिन राजस्थान जा रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पर दूसरी सरकार है। मतलब लॉजिक है कोई? अरे शिक्षा को, तुमको स्टूडेंट के साथ में शिक्षा को, व्यवस्था को ठीक करना है। अब तुम दोगलापंथी करोगे तो कैसे होगा? और ऊपर से ये राहुल गांधी कभी कभी लगता है ना, ये राहुल गांधी ना बीजेपी का IT सेल का हमजा है। अगर बीजेपी एक गलती करती है, महंगाई करती, कुछ भी करती है, लोग उसके अगेंस्ट में होते हैं, तो ये बंदा उनसे 2 गुना ज्यादा गलती कर देता है और सामने वाले बोलता है तुम लोग बीजेपी से परेशान हो ना, तो मुझे तो वोट मत देना है क्योंकि मैं उसके लायक नहीं हूँ। अभी अगर बात की जाए तो रिसेंट में पुणे की, ये बंदा पुणे में गया था, ठीक है, और गया था एजुकेशन से रिलेटेड। वहाँ पे सिंपल सी बात है, अब छात्रों से मिल रहे हो तो तुम्हारा काम था कि स्टूडेंट से बात करो, स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं, क्या समस्या है, वो सब बात करो एजुकेशन के ऊपर से। लेकिन ये बंदा वहाँ पे एजुकेशन गया, वहाँ पे ला दिया मनुस्मृति। जबकि ये बंदे ने ना तो मनुस्मृति पढ़ा है, ना कुरान पढ़ा है, ना गीता पढ़ा है, ना बाइबल पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस एक रटा रटाया जो था वो दिखा, और ऊपर से पोल भी खुल गई। तो लास्ट में एक बहुत मस्त जोक हुआ था कि एक ने बोला सर आपको पुणे मतलब प्रेम बोलना है, पूरा माइक में रिकॉर्ड होकर सबको पता चल गया। यार ऐसे लोग रहेंगे हमारे नेताओं की लिस्ट में तो कैसे होगा? ठीक है, अभी तो चलो इनका, अब क्या कर सकते हो, ये नेताओं को झेलना तो हमें ही है। तो मैं तो कहूँगा कि राहुल बाबा एक बार जरा राजनीति फिर से सीखो कैसे करने क्या नहीं, और फोकस जो है ना बीजेपी को जिताने में कम, खुद को आगे बढ़ाने में ज्यादा करो। क्योंकि अगर बात की जाए तो उसी मंच में इसने मनुस्मृति का उदाहरण देखकर, अगर ध्यान से अगर पढ़ा जाए तो ना कुछ भी गलत नहीं मनुस्मृति में, जिसने पढ़ा है उनकी बात है, वरना बहुत सारे लोग नेगेटिव कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। वो बंदे के सामने 2 लेडीज थी, एक जो स्कार्फ के रिलेटेड नौटंकी कर रही थी और दूसरी थी एक पूरा मतलब कपड़े में लदी हुई, बुर्का पहने हुई। यानी कि आप सोचो कि सामने सामने दोगलापंथी दिख रहा है यार, कि एक उसकी बात को सुन रहा है और दूसरे के सामने सामने दिख रहा है। वो सीन आप देखोगे ना, सब बोलोगे कि यार भारत का अगर कोई कॉमेडियन है तो वो राहुल गांधी है। और शायद इसी दोगलापंथी की वजह से ना आज कांग्रेस का यह हाल है। फोकस करो कांग्रेस, जितनी भी पार्टियों फोकस करो देश को अच्छा बनाने के लिए और पॉजिटिव चीजों को लाने के लिए, ठीक है।
अब बात करते हैं शिक्षा पे। अब अगर शिक्षा की बात की जाए तो जो नीति का हुआ था ये पेपर लीक, वो उस पेपर लीक को कराया किसने? स्टूडेंट ने कराया। ठीक है, स्टूडेंट के पापा ने कराया। क्यों कराया? क्योंकि उनका लड़का पढ़ता नहीं है, अनपढ़ है और उसको क्या डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बनना है उसने लीक किया। तो असली गुनहगार तो अभी तक गायब है। तो सबसे पहला जरूरी काम है असली गुनहगार को पकड़ना, ये करना है। ठीक है, जितनी भी पार्टियों के लोग जहाँ तक वीडियो जा रही है, अगर आपको सच में शिक्षा सुधार करने, सबसे असली गुनहगार को पकड़ो। असली गुनहगार जो भी रहेगा, स्टूडेंट भी रहेगा ना, उसका जिंदगी भर का पढ़ाई का वो कट करो, उसको कहीं नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, वो मजदूरी करे उस हिसाब से लाओ उसको। नेट में तो कभी वापस एग्जाम न जाए, ऐसी व्यवस्था करो, ये इस चीज के लिए। और दूसरा चीज, और इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए दूसरी चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझना, वरना कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने सिर्फ पॉलिटिकल बातें की और जो रियल चीज़ें नहीं बताया। शिक्षा व्यवस्था सबसे जरूरी क्या है कि नीट की जो परीक्षा है ना, उसके बाद लोग डॉक्टर बनते हैं। ईमानदारी से भाई बात करूँ ना, आरक्षण ओके अच्छी बात है बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन चिकित्सा और कुछ चीज़ों के मामले में तो आरक्षण नहीं होना चाहिए। अगर हो तो वैलिड तरीके से। अब सिंपल से बताता हूँ कि अगर कोई 70-80 नंबर ला रहा है और कोई 90 या 95 आ रहा है, लेकिन मेरिट लिस्ट के हिसाब से 90 वाला जो है ना कुछ नंबर से हो जा रहा है और 70-80 वाला आ रहा है, तो याद मान लो कि बाद में ना वो डॉक्टर बनने के बाद ना आपका पूरा आपके साथ गलत होगा। या फिर कुछ ऐसा सिस्टम कर सकते हैं इसके अंदर कि आपको पढ़ाई का फीस माफ हो। आप मतलब किसी भी कास्ट को, अगर आपको कास्ट के तहत अगर आपको मिल रहा है बेनिफिट, तो फीस माफ हो, लेकिन आपको नंबर हाईएस्ट लाना पड़ेगा, और हाईएस्ट नंबर पर जो रहेगा उसी को ही डॉक्टर बनने का चांस मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं किया जाएगा ना तो भाई बहुत गलत होगा। ठीक है, अब तीसरी बात, अभी एक अभियान चल रहा है, स्कूल सुधारो अभियान कुछ तो है, उसमें मैं ये कहता हूँ जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, चाहे टीचर हो, चाहे डीएम एएम कोई भी हो, ठीक है, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उसके बच्चों को कंपलसरी सरकारी स्कूल में पढ़ना होगा अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज का अगर शिक्षा देखोगे ना, किसी से भी पूछ लो भाई तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, अगर पेरेंट्स ने बोल दिया, यानी जैसे कि 2-3 दोस्त हैं, अगर बोल दिया कि भाई तुम्हारे बच्चे कहाँ सरकारी में, तब लोग थोड़ा ना लोग डाउन नज़रों से देखते हैं। यार ऐसे देखते हैं जैसे कि सरकारी स्कूल नहीं कुछ और है, कि लोग पढ़ाने नहीं चाहिए। तो सबसे बढ़िया शिक्षा व्यवस्था का सुधार ये हो सकता है ना, जितने भी सरकारी कर्मचारी है उनको ना सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना है। फिर गारंटी देता हूँ जो भी सुविधा है ना सब बच्चों को बरोबर मिलेगा। पानी नहीं हो रहा है, बिल्डिंग इमारत खराब है, ठीक है, गेट बरोबर नहीं है, लाइट नहीं है, सब अपने आप सुधर जाएगा। सिर्फ ये रूल रखो कि जितने भी सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, बाकी प्राइवेट वालों को ऑप्शन दे दो तो सरकारी में पढ़ाएं या फिर प्राइवेट में पढ़ाएं। ठीक है, और बाद में जब भी कोई एग्जाम हो, अगर आपको पढ़ना है तो अगर आपको पास होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, नंबर को प्राथमिकता दो प्लस काबिलियत को। इसके अलावा बहुत मुश्किल काम है, एक बुक, एक पूरे ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ कि पहली क्लास की जो पुस्तक अगर महाराष्ट्र में है वो सेम यूपी में भी होनी चाहिए, राजस्थान में भी होनी चाहिए, गोवा में, हर राज्य में सेम पुस्तक होनी चाहिए। हाँ, राज्य के हिसाब से अगर कोई पुस्तक इतिहास के साथ कुछ रहेगा थोड़ा बहुत चेंज कर लो, लेकिन नॉर्मल हर एजुकेशन सेम टू सेम होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, क्योंकि कैसे, और लैंग्वेज भाई मैं बोल रहा हूँ ना ईमानदारी से ना, कंपलसरी इंग्लिश कर दो, इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि लैंग्वेज एक होना जरूरी है। क्योंकि लैंग्वेज की सिंपल बात है, आपको देखो आपका लोकल लैंग्वेज प्राइड वाला ही रहेगा, लेकिन इंग्लिश तो हर किसी को आना चाहिए, क्योंकि आप हाई लेवल का एग्जाम वगैरह दे रहे हैं। तो थोड़ा पढ़ाई से रिलेटेड मेरे कुछ आइडिया है, प्लीज़ आपको जो आइडिया अच्छा लगा रहेगा तो कमेंट्स कर देना, और आपको क्या लगता है इस वीडियो के रिलेटेड प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक कर दो, और नहीं पसंद आया तो कमेंट्स कर देना क्यों नहीं पसंद आया। ठीक है, राम राम।